अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। दुआए ज़हरा की मर्जी है शौहर के साथ जाए या वालिदैन के साथ। सिंध हाई कोर्ट ने आज दुआए ज़हरा केस का फैसला सुना दिया और दुआए ज़हरा को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की इजाजत भी दे दी है। मगर बेटी की मोहब्बत में आंसू बहाती मां को यह दिलासा कौन देगा कि बेटियां घरों से माओ की दुआओं के साए में ही रुखसत होती हैं। बेटी के लिए तड़प बाप को कौन एहसास दिलाएगा कि उसकी बेटी ने उसके दस्ते शफकत को झटक कर जिस नई जिंदगी का आगाज किया है वो जिंदगी भर उसके दर्द से कराता रहेगा। अदालतों के फैसले तो शवाहिद और हकाइक की रोशनी में होते हैं, लेकिन माशरे अकदार और रिवायात की कब्र पर फातिहा खानी से पहले इन तमाम अवामिल पर गौर ज़रूर करना चाहिए जिनकी बिना पर वालिदैन को थानों और अदालतों में रुसवा होना पड़ता है। माशरा और सिविल किसकी हिमायत करता है और किसकी जिंदा लाश को कंधा देकर वक्त की मिट्टी में दफन कर देता है, इसका हिसाब तो माशरे को देना है। मगर इनफरादी तौर पर हमें भी देखना है कि खता हमसे हुई है या कसूरवार कोई और है। कसूरवार कौन है? सिंध हाई कोर्ट ने आज दुआए ज़हरा की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त निपटा दी है। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट में दुआए ज़हरा को अपनी मर्जी से फैसला करने की इजाज़त दे दी है। साथ ही साथ अदालत ने दुआए ज़हरा के शौहर ज़हीर अहमद के खिलाफ मुकदमे में पेशरफ के बाद चालान जमा कराने की हिदायत भी की है। हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी करते हुए कहा कि दुआ के बयान हल्फी की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तमाम शवाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा नहीं बनता। समाअत के आगाज़ पर दुआए ज़हरा के वालिद मजमी के वकील अल्ताफ़ खोसो ने कहा कि अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर मेडिकल कराने का हुक्म दिया था, हमने कुछ दस्तावेज़ात पेश करनी है। समाअत के दौरान दुआए ज़हरा के वालिद ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरी शादी को इतना अरसा हुआ नहीं है, मेरी बेटी की उम्र 17 साल कैसे हुई, मेरी शादी को 17 साल हुए हैं। हमने इस मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज किया है। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए कि हम कानून के मुताबिक केस सुनेंगे। अदालत ने दुआए ज़हरा के वालिद से इस्तफसार किया कि आप कुछ कहना चाहते हैं। इस पर मेहदी काज़मी ने कहा कि मेरी शादी को 17 साल हुए हैं और मेरी बच्ची की उम्र 17 साल कैसे हो सकती है। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने जवाब दिया कि हमारे पास दुआए ज़हरा का बयान है, हमने सुप्रीम कोर्ट और वफाकी शरई अदालत के फैसलों को देखना है, आप मुलाकात कर लें उनसे, हम चैम्बर में मुलाकात कराते हैं। अदालत ने तमाम अफराद की तलाशी लेने और दुआ की चैम्बर में वालिदैन से मुलाकात की हिदायत की। अदालत ने पुलिस को हिदायत की कि 10 मिनट के लिए दुआ की वालिदैन से चैम्बर में मुलाकात कराई जाए, जिसके बाद वालिदैन की दुआए ज़हरा से मुलाकात कराई गई। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने कहा कि केस निपटा दिया जाए और बाकी मामलात के लिए केस ट्रायल कोर्ट भेज दें। उन्होंने कहा कि 10 जून को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना है। कस्टडी पंजाब पुलिस के हवाले की जाए ताकि लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जा सके। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि केस यहां चल रहा है। अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि बच्ची का बयान हो चुका है, आप जज्बाती क्यों हो रहे हैं। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने कहा कि आपने जो भी पेश करना है ट्रायल कोर्ट में पेश करें, हमारे पास सिर्फ बच्ची का केस था जो अब बाजियाबी हो गई है। जज के चैम्बर में बेटी से मुलाकात के बाद दुआ के वालिदैन ने दावा किया कि बच्ची घर वापस जाना चाहती है और इसी मुतालिक जज साहिबान के सामने बयान भी रिकॉर्ड कराना चाहती थी, लेकिन अदालत ने इसकी इजाजत नहीं दी। दुआ ज़हरा के वालिदैन ने बेटी पर पुलिस के दबाव डालने का इल्जाम भी लगाया। मेरी बेटी मान गई थी, बयान देने लगी थी और ये लोग लेके भाग गए। अब फिर उसका ब्रेन वॉश करेंगे, इसको धमकाएंगे, फिर वही बोलेगी। जज साहब ने अपने चैम्बर के अंदर हमें मिलने का मौका दिया, सिर्फ 5 मिनट के लिए वहाँ पे मुलाकात करवाएगी पुलिस ने। मैंने बच्ची से प्यार से उससे बात की, बच्ची मानी, उसने कहा ठीक है मैं अब घर चलती हूँ, जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ। उतनी देर में पुलिस आई, उन्होंने बच्ची का हाथ पकड़ा, खींच के ले गए और हमारे साथ हम जज साहब के पास गए। हमने जाके रिक्वेस्ट की कि जज साहब बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही है कि वो अपने घर जाना चाह रही है। जज साहब ने स्टेटमेंट नहीं ली। ज़हीर अहमद की वालिदा भी इस तमाम तर केस के दौरान पहली बार मीडिया के सामने आई, जिनका कहना था कि मेरे बेटे और हमने कुछ नहीं किया। उस हवाले से दुआ खुद हमारे पास टैक्सी में बैठ कर आई थी, उसे अगवा करने की खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। ज़हीर की वालिदा ने एतराफ़ किया कि दोनों की दोस्ती पबजी गेम के जरिए हुई। बच्ची ने कहा कि मेरा रिश्ता मांगने आओ, हमने रजामंदी जाहिर की। जब हम मांगने जाने लगे तो दुआ ने कहा कि मेरे माँ बाप ने इनकार कर दिया है, फिर हम वापस आ गए। इस वाक़े के चंद माह बाद बच्ची खुद हमारे पास टैक्सी में बैठ कर आ गई। मैंने कहा बेटा तुम क्या करने आई हो, माँ बाप से बात कर लेती जाते, जिस पर उसने कहा कि मेरे वालिदैन नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि हमने तो कहा था कि वालिदैन से बात करो, वो मान जाते, लेकिन बच्ची इस पर मुसर थी कि वो नहीं मानेंगे, इसलिए वो खुद आ गई है। इस पर ज़हीर की वालिदा आज पहली बार मीडिया के सामने पेश हुई, वो क्या कह रही थी वो भी आपके सामने रखता हूँ। जी गेम से रब्ता होया, उसे बच्ची ने किया मेरा रिश्ता मांगने आओ। असी एक मांगने जाएंगे, जिसे रस असी जा रहे हैं तो कहती मेरे माँ बाप ने ना इनकार करता, ठीक है। असी वापस आ गए। उस तो बाद कुछ महीना बाद जो बच्ची खुद आ गई है। आज के अदालती फैसले से 2 रोज कबल अदालत ने केस के तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया था कि 2 रोज में दुआए ज़हरा की उम्र के तयन से मुतालिक टेस्ट करा के रिपोर्ट पेश करें। बाद दुआए ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई जिसमें दुआ की उम्र
16 से 17 साल बताई गई, जिस पर दुआ ज़हरा के वालिदैन ने रिपोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए उसे चैलेंज किया। मेहदी काज़मी के वकील अल्ताफ कोसो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट बदनीयती पर मबनी है, जिसे अदालत में चैलेंज कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास दुआ ज़हरा की उम्र से मुतालिक तमाम तर दस्तावेजात मौजूद हैं। दुआ की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया नहीं गया। अब जूनियर डॉक्टर ने रिपोर्ट बना दी है। अब ये जूनियर डॉक्टर की रिपोर्ट है जो मदनीयती पर मबनी है। अब फैसला अदालत ने करना है। इससे पहले मेहदी काज़मी दुआ की मेडिकल रिपोर्ट को लेकर क्या कह रहे थे, उनके वकील इससे मुताल्लिक क्या राय रखते थे, वो भी आपके सामने रखते हैं। के डॉक्यूमेंटेशन हमारे बर्थ सर्टिफिकेट से लेके ऊपर एजुकेशन डॉक्यूमेंट से लेके नादरा के पासपोर्ट सारे हमारे पास जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये तो जो मेडिकल जो बताई जाती है वो मेला फ्राइडे पे, और देखें ये प्रोबेबिलिटी होती है, वो कोई डे और टाइम फिक्स करके नहीं बताते कि ये कितने और कब पैदा हुई थी और किस तारीख को पैदा हुई थी, ये नहीं बताते। ये हमेशा ये देते हैं 16, 17, 15, 16 इस तरह की, जिस तरह से आपने निमरा वाले केस में देखा था। ये सारी वही चीज़ें हैं। लाजमा ने इन्होंने जो है थोड़ा सा बढ़ा करके लिखा है, पर बच्ची की उम्र इतनी है नहीं। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट जो डिसाइड करेगी वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी। हमने तो ऑलरेडी चैलेंज किया है, क्योंकि लाजमा मेडिकल बोर्ड बैठेगा। मेडिकल जो अफसर ने जिसने बनाया वो बिल्कुल जूनियर है। जब जज ने डायरेक्शन दी थी कि आपने बोर्ड बिठा करके आपने करना है, तो आपको उनको बोर्ड बैठ के कंसल्ट करके आपने करना चाहिए था। आज भी केस की समाअत के दौरान दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, जिस पर दुआ के वालिद ने सवाल उठा दिया था और बताया था कि मेरी शादी को भी 17 साल हुए हैं, दुआ की उम्र 17 साल कैसे बताई जा रही है। जिस पर जस्टिस जुनैद गफ्फार ने जवाब दिया था कि हमारे पास दुआ ज़हरा का बयान है, हमने सुप्रीम कोर्ट और वफाकी शरई अदालत के फैसलों को देखना है। इससे कुछ रोज कबल 30 मई को अदालत ने कराची से लापता होकर सूबे से बाहर पहुंचने वाली दुआ ज़हरा की वालिदा की जानिब से दायर करदा दरखास्त की समाअत के दौरान लड़की की बाजियाबी में नाकामी पर IG सिंध को ओहदे से हटाते हुए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को दूसरा अफसर तैनात करने का हुक्म दिया था और अदालत ने रिमार्क्स दिए थे कि सूबे की पुलिस इतनी नाअहल हो चुकी है। अदालत 21 दिन से अहकामात जारी कर रही है, लेकिन बच्ची को बाजियाब नहीं कराया गया। पुलिस बच्ची को बाजियाब नहीं करवाएगी तो उनकी बच्ची को बाजियाब कराएगी।